आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज सुबह हो गया तो सुबह नाश्ते में सिर्फ मैं ही अकेली उठी हुई थी और बाकी सब सो रहे थे। जब ये सब सो रहे होते हैं ना तो मेरी ये कोशिश होती है मैं उठूँ और सबका नाश्ता रेडी करके रख दूँ। नाश्ते में ना हल्की फुल्की चीज़ ही ये लोग खाते हैं। उसके बाद जब थोड़ा सा भूख लगने लगती है ना तब तक खाना रेडी होता है तो फिर सब खाना खा लेते हैं। जो साबूदाना था ना मैंने उसको रात को ही भिगो के रख दिया था पानी के अंदर, और जब मैं सुबह उसमें थोड़ा सा और पानी डाल के उसको मैंने पकाया तो बड़ी जल्दी वो ट्रांसपेरेंट हो गया। उसमें और दूध डाल के मैंने उसको अच्छी तरह से पकाया और साथ साथ मैं मिक्स करती रही, चम्मच चलाती रही। दूसरी तरफ दूध था जो बॉयल हो रहा था। इसको मिक्स मैं इसलिए कर रही थी, अगर मैं इसे मिक्स ना करूँ ना और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँ तो इसके ऊपर इतनी मोटी बिलाई की तरह का ना आ जाती है चीज़, तो वो बड़ी बुरी लगती है। वो मिक्स भी नहीं होती, टूटती भी नहीं है, तो इसलिए इसको चम्मच चलाते रहो ना तो वो मलाई बनती ही नहीं है। बिल्कुल कस्टर्ड की तरह एक जैसा बन के ये तैयार होता है। फिर मैंने इसको पकाती रही, साथ साथ गाढ़ा कर रही थी कि दूध भी और अच्छी तरह से पक जाए और जो भी कोई है ये साबूदाना सब अच्छी तरह से जो है ना मिक्स हो जाए। दूध गाढ़ा होता है जैसे खीर की तरह ना, तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा पका रही थी कि ये गाढ़ा हो जाए दूध। इसमें चीनी डाली मैंने, फिर मेरे पास मिक्स फ्रूट पड़े हुए थे मैंने वो डाल दिए। वैसे तो मुझे इसमें खजूरें पसंद है, मीठे के लिए चीनी मैं कम ही डालती हूँ, तो लेकिन आज मेरे पास खजूरें नहीं थी तो मैंने साथ ये फ्रूट्स और पाउडर डाल दिया जिसमें पिस्ता, बादाम और मिश्री थी। इन सब के लिए ये तैयार करके मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया। खुद मैं आ गई खाने की तरफ। तो खाने में आज मैं बना रही थी बैंगन का भरता, जो कि हमारे घर ना बहुत अरसे बाद बन रहा था। जितने अरसे बाद ये बना था ना उतना ही टेस्टी ये बना था। जितने भी बैंगन थे ना इनको मैंने 2-2 3-3 करके चूल्हे के ऊपर सेक दिलवाया। सेक दिलवाने के बाद इस तरह ये गर्म थे ना तो मैंने डंडी से इनको पकड़ा और कांटे से इसका छिलका उतारती गई, तो ये बड़े आराम से इनका छिलका जो है ना अलग हो रहा था। जितने भी बैंगन थे एक बार में चूल्हे पे 2 से 3 पूरे आ रहे थे, तो मैंने दोनों साइडों पे 2-2 3-3 रख के सारे बैंगन मैंने सेक दिलवा लिया था। इनको इतना ज़्यादा नहीं जलाया था कि अंदर से बैंगन ही ना रहे, बस मैंने थोड़ा थोड़ा सेक दिलवाया था इतना कि छिलका सिर्फ आराम से उतर जाए। तो बड़े आराम से इनका छिलका भी उतर गया था और बैंगन भी अंदर से साफ़ थे, ठीक थे। तो सारे बैंगन का छिलका उतार के मैंने इनको एक साइड पे रख दिया था और फिर मैंने एक प्लेट ली। उसमें मैंने बारी बारी ना कांटे की मदद से इन सारे बैंगनों को मैंने मैश कर लिया था। इन सब को मैश करने के बाद मैंने एक साइड पे रख दिया था और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ली। कढ़ाई में मैंने प्याज डाले, मैंने बारीक बारीक प्याज डाले थे। कोई भी चीज़ मैंने पीस के नहीं डाली थी। अब दूसरी तरफ मैंने लहसुन छीला और उसको मैंने बैंगनों की तरह सेक लगवा लिया। सेक लगवाने के बाद इनको मैंने साइड पे रख दिया और फिर टमाटर, जिस तरह मैंने बैंगनों को सेक लगवाया है इस तरह मैंने टमाटरों को भी सेक लगवाया और इनको नीचे उतार के फिर इनका छिलका अलग किया। बड़े ही आराम से ना इनका छिलका उतर गया था। सारे जितने भी टमाटर थे उनका छिलका उतारने के बाद इनको भी मैंने पीसा नहीं था, हाथ से इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। बारीक बारीक काट के इनको मैंने एक साइड पे रख दिया था। अब ये दूसरी तरफ जो प्याज थे वो हो रहे थे गुलाबी करना था, बस मैंने इनको ये पक रहे थे। इसमें फिर मैंने साबुत ज़ीरा डाल दिया और जो लहसुन अदरक भून के मैंने रखा था ना पिसा हुआ, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। जो जितनी भी चीज़ें मैंने भुनी थी ना इनकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी मसाले में कि वाकई भरता ही जैसा होना चाहिए वैसा ही बना था। प्याज और लहसुन अदरक को ना मैं बहुत अच्छे तरीके से भूनती हूँ क्योंकि मुझे ये वहम होता है कि अगर कच्चा रह जाए तो इसमें से स्मेल ना आए। अब इसमें मैंने सारे मसाले डाले, नमक, मिर्च, हल्दी और साबुत धनिया इसलिए डाला, मेरे पास पिसा हुआ नहीं था तो मैंने खुशबू के लिए साबुत धनिया डाल दिया। ये भी मैंने सारे मसाले अच्छी तरह से भूने और जब ये अच्छी तरह से भून जाएंगे तो फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। देखें ये भी नहीं पिसे हुए टमाटर मैंने डाले, इन्हें खुद ही मैंने जब छिलका भी नहीं है इसका, तो इस पर दम पे जब मैंने मसाला रखा था ना ये टमाटर जो थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं ये भी गल गए थे खुद ही। तो फिर मैंने इनको ढक के ना मसाले को अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने इनको पकाया ढक के, और ये देखें ऑयल कितनी अच्छी तरह से निकल आया है, यानी कि मसाला बिल्कुल अब रेडी है। फिर जो मैंने बैंगन थे ना मैश करके रखे वो मैंने इसके अंदर डाले। इसको मसाले में अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया। जब ये एक जैसा हो गया बैंगन और मसाला, तब फिर मैंने इसको ढक्कन दे के इसको मैंने दम पे पकाया। मैंने कोई पानी नहीं इसमें डाला, बैंगनों में खुद ही थोड़ा बहुत पानी होता है तो उसी में मैंने इनको अच्छी तरह से पका लिया था। कितना अच्छा गोल्डन कलर आया। फिर ना मैंने घर में लहसुन उगाया हुआ था
उसकी पुखे मैंने एंड पे काट के बारीक बारीक डाल दी। देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर आया, इतना टेस्टी बन के तैयार हुआ था ना, बहुत मज़ा आया हमें। साथ ही गैस भी चली गई और लाइट भी चली गई। फिर मैंने स्टोर से सिलेंडर निकाला और मैंने रोटियां बनाई सिलेंडर पे। सबको मैंने खाना दिया। साबूदाना तो पहले ही सबने खा लिया था, अब खाने का टाइम था तो सबको बड़ी भूख लगी थी। सबने इतना खुश होकर खाया, बहुत ही टेस्टी बना था। यहाँ रोटियां बनाने के बाद सबको खाना वगैरह खिला के तो फिर मैं अपने घर के कामों में लग गई थी। सारे काम शाम मैंने ख़त्म किए। इतने में शाम हो गई और शाम को रात को मैं फिर भूख लग गई और हमने बर्गर मंगवाया और बर्गर बोतल खाने के बाद मैंने अपना रूम सेट किया, थोड़ा बहुत लेट गए हम फिर और थोड़ा फ़ोन देखा और फिर सो गए। ये था जी हमारा आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।